हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कांचन रेसिपीज़ व्लॉग। कैसे हो सब? मज़े में तो हो ना? और आशा करती हूँ कि आप मेरे ट्रैवल वीडियोस और रेसिपीज़ वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का आनंद मिल सके। तो चलिए, आज कांचन के किचन में हम बनाते हैं राजमा चावल। राजमा खाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वेट मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो उसे रिड्यूस करने में मदद करता है, स्किन अच्छी रहती है और डायबिटिक्स पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें आधा बाउल राजमा लेना है और उसे पानी में 3 से 4 घंटों के लिए भिगो के रखना है। पानी में भीगने के बाद राजमा अच्छी तरह से फूल जाएगा। फिर उसे प्रेशर कुकर में पानी डाल के राजमा उसमें हमें ऐड करना है और 4 से 5 सीटी होने तक राजमा को पकने देना है। राजमा थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए 4 से 5 सीटी आप आराम से होने दीजिए। राजमा पकेगा तब तक हम चावल की भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप बासमती चावल लिए और उसे पानी में थोड़े टाइम के लिए भिगो के रखा है। तो अब हम राजमा की करी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें गैस पे पैन रखना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, तो वो अब मैं इस तेल में ऐड करूँगी। उसके बाद में 6 से 7 पकड़ी लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लाल मिर्च हमें ऐड करनी है। 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर और 1 टोमेटो कटा हुआ। इन सब को हमें बस थोड़े ही टाइम के लिए कच्चा पक्का फ्राई कर लेना है। अब हमें इस मसाले में आधा बाउल पानी ऐड करना है और इस मसाले की मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। तो अब इस तरह से इस मसाले की फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगी। और अब एक साइड में गैस पे मैंने कढ़ाई में पानी रख के उसमें जो भी हमने चावल भिगोए थे वो उसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के चावल को पकने के लिए रख दिया है। तो अब राजमा की करी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा प्याज बारीक कट कर लिया है और 2 से 3 लहसुन की पकड़ियों को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। तब गैस पे पैन रख के मैंने उसमें 1 चम्मच बटर ऐड किया है, उसमें कटा हुआ प्याज ऐड किया है, जो गार्लिक हमने चॉप किया है वो ऐड किया है, गरम मसाले जो भी आपको लेने हो, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2-3 लवंग, 1-2 काली मिरी, तो वो सब मैंने उसमें ऐड कर लिए हैं। 1 चम्मच बड़ी शोप भी मैंने इसमें ऐड किए और इस सब को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें जो भी हमने प्याज और टोमेटो की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने दीजिए और फिर इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। अब इस सब मसालों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कीजिए। फिर इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कीजिए और फिर जो उबला हुआ राजमा है उसे हमें इस मिश्रण में ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से राजमा को भी मसाले में मिक्स कर लीजिए और जो कटा हुआ धनिया है वो इस पर डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अब इस मिश्रण में 1 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। आपके हिसाब से ऐड कीजिए, आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए। और अब 1 चम्मच बटर इसमें डालिए और इसे ढक्कन रख के 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखिए। ये पक रहा है तब तक हम चावल भी बना लेते हैं। अब चावल तो हमारे पक गए हैं, तो अब इसे हम तड़का दे देंगे। तो इसलिए गैस पे पैन रखना है, उसमें हमें 2 चम्मच बटर ऐड करना है। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कीजिए। जैसे ही अच्छे से जीरा तड़तड़ने लगे उसमें हमारा बॉईल किया हुआ राइस हमें ऐड कर लेना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। धीरे धीरे राइस को मिलाना है ताकि वो टूटे ना। और फिर इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक हमें ऐड करना है
और 5 मिनट के लिए इसे गैस पे रहने देना है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और इस पे कटा हुआ मस्त धनिया ऐड कीजिए। तो हो गया हमारा अब है जीरा राइस भी तैयार। तो अब जीरा राइस भी तैयार हो गया है और हमारी राजमा की करी भी तैयार हो गई। तो चलिए अब खाना शुरू कीजिए। मस्त एक साइड में प्लेट में चावल डालिए और दूसरी साइड में राजमा की करी डालिए और चावल के साथ करी को मिला के एंजॉय कीजिए। ये खाने में एकदम टेस्टी यमी बटरी बटरी टेस्ट इस राजमा चावल का लगता है। तो आप भी जल्दी से बनाइए और इसके हेल्थ बेनिफिट तो मैंने आपको बताई है, इसलिए ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चाइना के ट्रैवल वीडियोज़ का भी आनंद उठाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए। बाय बाय।